नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका बिहार पुलिस सिपाही भर्ती सामान्य कोटि हेतु ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपका 1/5/2010 को एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें टोटल आपको 16 पेपर भी मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात बता दें कि बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी जो कि आपका 18 मार्च से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग भूलिएगा नहीं, ऑनलाइन जो है सही समय पर ऑनलाइन कीजिए ताकि लास्ट में जाके आपका वेबसाइट स्लो हो जाता है। तो यहाँ से ये आपका न्यू बुक, ये आपका प्लेटफॉर्म की तरफ से जो आपका बुक निकाला गया है उसी का ये आपका सेट है। ये आपका सेट जो है ये आपका सेट 2 होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही संधि विच्छेद देखेंगे, संधि विच्छेद तो इसका देखेंगे एक का, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आपका भारत प्लस इंदु, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सज्जन का विपरीत शब्द है। तो सज्जन का विपरीत शब्द देखेंगे तो आपका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपका हो जाएगा दुर्जन। ऑप्शन में आपका डी होगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। तो 3 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका हो जाएगा ये आपका लड़का और लड़कपन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो संयुक्त क्रिया देखेंगे तो आपका तो हो जाएगा आपका वह रोने लगा है। क्या होगा आपका वह रोने लगा है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूं तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। तो इसमें देखेंगे पद की संख्या, तो 5 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका पद की संख्या 3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। तो उसे जो कहा जाता है ये आपका आक्रामक कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपाद कौन सा है। तो 7 का देख लेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा क्या। ऑप्शन में आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है। तो अव्यय का वाक्य देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा वह यह गिलास आधा भरा है। क्या होगा आपका यह गिलास आधा भरा हुआ है। तो ऑप्शन में आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और दोस्तों में आप लोग शेयर कीजिए। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग जो किया जाता है वह आपका किया जाता है वर्ण को बिना स्वर्ग से प्रयोग करने के लिए। क्या हो जाएगा आपका वर्ण को बिना स्वर्ग से प्रयोग करने के लिए। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 10 नंबर का। सर्वनाम वह सर्वनामिक विशेषण क्या है। तो इसका देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीलकंठ शब्द है। तो नीलकंठ शब्द देखेंगे तो यहाँ से आपका राइट आंसर ये आपका हो जाएगा योगरूढ़। क्या हो जाएगा आपका योगरूढ़ हो जाएगा। ऑप्शन में आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 12 का देखेंगे इंग्लिश का क्वेश्चन है आपका कम टू माई पार्टी डैश स्टूडेंट नाइट। तो एक मिनट दोस्तों, कम टू माई पार्टी सैटरडे नाइट। तो 12 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा बी, ये आपका हो जाएगा 1। ऑप्शन में आपका बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो 13 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा द डॉटर हैज़ बीन लिविंग हेयर साइंस 2005। तो ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिक आउट द कलेक्टरी स्पिल वर्ड, शिल्प वर्ड, तो यहाँ से देखेंगे राइट आंसर इसका 14 का, तो ये आपका 14 का हो जाएगा ऑसिसिनियल। ऑप्शन आपका डी होगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ हॉनेस्ट। तो 15 का देखेंगे राइट आंसर, तो 15 का आपका हो जाएगा डिसऑनेस्ट। ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। और दोस्तों ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ जो है दोस्तों आप लोग पीडीएफ लेके इसका बनाइएगा, और पीडीएफ आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सेट बाय सेट का पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग भूलिएगा नहीं, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? तो इसकी रचना देखेंगे 26 नंबर का, तो यहाँ से दिया है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा, आपका कौन सा राइट आंसर होगा। तो 26 का देखेंगे राइट आंसर आप लोग, तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन में आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? तो 27 का देखेंगे, तो ये आपका मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा हुई थी। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो इसका देखेंगे तो ये आपका अमेरिकी सेना के द्वारा दी गई थी, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घटना को देखेंगे तो ये आपका बोस्टन की पार्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमेरिका कनाडा डेनमार्क ब्रिटेन पुर्तगाल फ्रांस बेल्जियम हॉलैंड लग्जमबर्ग तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है। तो यह जो आपको कहा जाता है, यह आपको नाटो को कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रसंघ के अस्थाई सदस्य थे। तो राष्ट्रसंघ के अस्थाई सदस्य देखेंगे तो ये आपका फ्रांस थे, ब्रिटेन थे, इटली और जापान थे। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 32 नंबर का। 32 नंबर का देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। तो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण देखेंगे तो ये आपका त्रिपक्षीय संधि था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। तो उसको जो कहा जाता था तो वो आपको गडासा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो गडासा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो 34 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो ये आप जो शासनकाल में जो बना था ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। तो राइट आंसर आपका सी होगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। तो वो आपका कौन सा आंदोलन था?
तो वह आंदोलन आपका ब्रह्म समाज आंदोलन था। कौन था? तो ऑप्शन आपका डी होगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 37 नंबर का, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो 37 का देखेंगे राइट आंसर, किनके द्वारा की गई थी। तो ये जो आपको किया गया था, ये आपको मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए तो कहाँ हुई थी। तो गदर पार्टी का स्थापना देखेंगे तो ये आपका कनाडा और USA में हुआ था, और ये आपका 1 नवंबर और 1913 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ था। 1 नवंबर 1913 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ था। तो आप लोग इस डेट को भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो यह जो आपका प्रारंभ किया था, यह आपका चंपारण में किया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो आपका शुरू हुआ था, ये आपका 1920 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो श्रेणी देख लेंगे तो ये आपका शांत श्रेणी में आता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के संग्रहण वन लाभदायक है। तो 42 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा जड़ी बूटी के लिए हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आप ग्लास हाउस से सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो यह जो आपका उगाया जाएगा, यह आपका टुंड्रा में उगाया जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? तो ये जो आपका होता है, ये आपका ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे। आगे है आपका आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो तत्व जो नहीं पाए जाते हैं, ये आपका इससे परतदार चट्टानें भी कहते हैं। इसे परतदार चट्टानें भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो खाद्य फसल देखेंगे तो ये आपका चाय जो है ये आपका नहीं है, बाद बाकी आपका चावल भी है, गेहूं है और आपका मक्का है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो ये जो आपका उत्तरदायी हो जाएगा, ये आपका सागर से दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सागर से दूरी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक है? तो प्रतिशत देखेंगे सर्वाधिक, तो ये आपका केरल में है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो लिग्नाइट देखेंगे तो ये आपका निम्न स्तर का है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। गेहूँ किस जलवायु की फसल है? तो गेहूँ देखेंगे किसकी जलवायु की फसल है, तो ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका शीतोष्ण जलवायु हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? तो यह जो आपको स्थित है, यह आपका घाटशिला में स्थित है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो यह जो आपको प्रथम स्थान जो रखता है, ये आपको उत्तर प्रदेश रखता है। ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो
प्रसरण के लिए उत्तरदायी हैं। तो यह जो आपको उत्तरदायी है यह आपको आयन मंडल में होता है। ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सैटेलाइट स्थलकृत का निर्माण होता है। तो निर्माण जो आपका होता है ये आपका भूमिगत जल द्वारा होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है। दार्जिलिंग जिला देखेंगे तो ये आपका किस भाग का है। तो यह जो आपको भाग हो जाएगा आप लोग कमेंट कीजिए, बिहार हो जाएगा या सिक्किम होगा या पश्चिम बंगाल या मेघालय होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा इसका आंसर। तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आप लोग सभी जानते हैं जो कि ये आपका चाय के लिए फेमस जगह है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है। तो विधान परिषद का कार्यकाल देखेंगे तो ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका 6 वर्ष के लिए होता है, विधान परिषद हो या आपका। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं। तो यह जो आपको दिया गया है यह आपको संविधान के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्था के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है। तो सर्वोच्च अंग का नाम देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा जिला परिषद हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं 59 नंबर से। 59 नंबर का क्वेश्चन है किस राज्य में द्विसदनीयात्मक विधानमंडल नहीं है। तो विधानमंडल देखेंगे तो ये जो आपका नहीं है तो ये आपका केरल में जो है ये आपका नहीं है। बाद बाकी आपका बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और आपका महाराष्ट्र में भी है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। तो समझौता देखेंगे यहाँ से तो ये जो आपका साइट का राइट आंसर देखेंगे तो साइट का राइट आंसर आपका भारत और चीन हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राज्य में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थाई सदस्य हैं। तो अस्थाई सदस्य देखेंगे तो ये आपका सुरक्षा परिषद के होते हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 नंबर का है भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी है। तो भेजने पर जो सहमति दी है यहाँ से देखिए आपका ऑप्शन है। तो यहाँ से देखेंगे 62 का राइट आंसर। तो 62 का राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय शांति सेना हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है। तो ये जो देखेंगे अस्तित्व किस देश में है तो ये आपका स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश। तो मुख्य भूमिका निभाने वाला देश जो आपका है ये आपका भारत है। ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा वैयक्तिकता स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है ये आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। एक मिनट दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो संविधान की विशेषता देखेंगे तो ये आपका एक अलिखित संविधान जो है ये आपका नहीं है। ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रिटायरमेंट की उम्र है। तो रिटायरमेंट की उम्र देखेंगे तो ये आपका 67 का राइट आंसर आपका 62 साल हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य का एक मूलभूत तत्व है। तो मूलभूत तत्व देखेंगे तो ये आपका संप्रभुता हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है आपका
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। तो लघु रूप देखेंगे यहाँ से तो राइट आंसर आपका यूनिसेफ हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? तो कथन देखेंगे आपका गलत कौन सा है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। राज्यपाल का चुनाव संसद करती हैं। कौन करती हैं? तो राज्यपाल का चुनाव आपका संसद करती हैं। तो आप लोग इसको यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है तरंगे जो कि धातुओं से संचरित होती हैं। तो ये जो आपका होती है ये आपका केवल अनुदैर्घ्य और केवल अनुप्रस्थ। तो ऑप्शन में आपका देखेंगे तो ए और बी आपका दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ऊर्जा देखेंगे तो ये आपका स्थिति हो जाएगा, स्थित। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है आपका 50 n के एक बल का x अक्ष पर घटक 30 n है। इसका बाय अक्ष की दिशा में घटक होगा। तो इसका घटक देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ये आपका 40 n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 n। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0 सेल्सियस पर 5 g बर्फ़ और 45 सेल्सियस पर 20 g जल को मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का तापमान होगा। तो मिश्रण का तापमान कितना होगा? तो मिश्रण का तापमान जो होगा ये आपका हो जाएगा 20 सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? तो 20 सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। तो वह देखेंगे तो वह आपका हो जाएगा ये आपका गति का तृतीय नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो गति का तृतीय नियम हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह पर गिरने में 45 सेकंड लेता है। तो भवन की ऊंचाई है। तो भवन की ऊंचाई आप लोग को बताना है। तो भवन की ऊंचाई देखेंगे तो ये आपका भवन की ऊंचाई हो जाएगा 78.4 मीटर। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। उसके बाद है आपका एक घर में 60 वाट 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं। 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट क्या है? यूनिट आपसे पूछ रहा है। तो यूनिट देखेंगे यहाँ से दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये आपका 60 और गुने 5 और गुने आपका 75 और गुने आपका 4 और गुने आपका हो जाएगा 6। तो और बटा में आपका हो जाएगा 1000। तो इसको आप लोग काटिएगा यहाँ से और गुना आपका यहाँ से 30 कर दीजिएगा। 30 दिन में एक महीने का उपयोग की जाती है यूनिट आपका। तो उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो आगे आपका उसके बाद आपका हो जाएगा, इसको दोस्तों आप लोग काटिएगा तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा, ये आपका मिल जाएगा 180, जो कि ऑप्शन में आपका सी दिया हुआ है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद बाकी ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको भी हम लोग हैं स्किप कर देते हैं। तो आप लोग इसको PDF लेके बनाइएगा। घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होते हैं। तो मुख्य रूप से जो आपका होता है ये आपका होता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवित भूत रूप। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकिरण प्रयोग द्वारा जिनकी खोज हुई है वह देखेंगे तो वह आपका प्रोटॉन होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पन्न रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वह कहलाता है। तो वह जो आपको कहलाता है वह आपको विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो आगे है आपका 84 नंबर का क्वेश्चन। तो समांगी मिश्रण का उदाहरण है। 1 मिनट दोस्तों, समांगी मिश्रण का देखेंगे उदाहरण तो क्या होता है। आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा गन पाउडर। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर होगा। उसके बाद है आपका स्टफिक रासायनिक दृष्टिकोण से है। तो इसका देखेंगे रासायनिक दृष्टिकोण 85 का, तो ये आपका हो जाएगा SiO2। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब। तो इसकी देखेंगे अभिक्रिया तो ए आपका हो जाता है प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर का। वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। तो यह जो आपको कार्य करता है यह आपको हाइड्रोजन और आपका पेरोक्साइड ये आपका कार्य करता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अणु के द्विबंधन हैं। तो द्विबंधन देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका O2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है। तो यहाँ से शर्त देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। आगे देख लेंगे, आगे है आपका 6C² 14 तथा 7N² 14 का उदाहरण बताना है। तो इसका उदाहरण देखेंगे तो ए आपका हो जाएगा संभारिक के होंगे। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण का दर अधिकतम होती है। तो इसका अधिकतम देखेंगे तो ए आपका हो जाएगा लाल रंग के प्रकाश में। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। तो यह जो आपको कहलाता है यह आपको एपीफाइट कहलाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। उसके बाद है एम्फीबियस। तो इसका देखेंगे राइट आंसर आपका दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है। तो उत्पाद जो यहाँ से देखेंगे ये आपका हो जाएगा यूरिक एसिड आपका हो जाएगा। ऑप्शन में आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पैरोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो यह जो आपको नहीं पाई जाती हैं तो ये आपका केंद्रक झिल्ली में जो कि आपका नहीं पाई जाती है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फसलों पर DDT के छिड़काव से प्रदूषित होता है। तो प्रदूषित देखेंगे तो 96 का ये आपका वायु, मृदा तथा जल हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पादन किया जाता है। तो ये जो आपको उत्पादन किया जाता है ये आपका फंगस द्वारा किया जाता है। ऑप्शन जहाँ की आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। तो ऑक्सीजन युक्त देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन आपका फेफड़ा हो जाएगा। ऑप्शन में आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। सुमेलित युग्म नहीं है। तो यहाँ से युग्म देखेंगे जो कि आपका मिलने सुमेल नहीं है तो ये आपका हो जाएगा साल्मोनेला
और ये आपका हो जाएगा कुष्ठ, जो कि आपका मेल नहीं है, तो ये यही आपका ऑप्शन राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सेट का, मीऑक्सिस के लिए कौन सा कथन सही है। तो यहाँ से कथन देखेंगे इसका सही, तो ये आपका हो जाएगा मीऑक्सिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को कैसा लगा? वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम एक ग्रुप में आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।